अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इटली की इमिग्रेशन जो है वो खुले जा रही है और इस सिलसिले में मैंने 3 वीडियोस बनाई थी जिसपे आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज ये है कि जिन क्वेश्चन के मैंने वीडियो में जवाब दिए हैं वो सेम क्वेश्चन सब ने पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें। जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे वीडियोस में होते हैं। अगर वीडियो में आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं है तो आप कमेंट के जरिए भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि सबको बारी बारी जो है वो जवाब देना कमेंट्स के जरिए। जिन लोगों ने एक जैसे कमेंट्स किए हैं उनको वीडियो के थ्रू मैं आपको जवाब देता हूं। तो आगे जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो भी पहुंच सके। तो ये एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है और एक भाई है जो सुपर मैक्स वीडियोस इनका चैनल है और ये पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो इमिग्रेशन है ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद थे और आप किसी दूसरी कंट्री से ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये इमिग्रेशन आपको अप्लाई करने के लिए इटली में होना जरूरी है और आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपने ये प्रूव करना है कि आप 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद थे और फिर आप ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। रणवीर सिंह पूछते हैं कि भाई मेरे कोल अजील वाली परमिशो है, मेरी परमिशो 25 मई नू एक्सपायर हो जाएगी तो मैं कम दा कॉन्ट्रैक्ट भी 31 मई नू एक्सपायर हो जाना है, क्या मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ? रणवीर साहब, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अजील के पेपर हैं और वो इस इमिग्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करेंगे तो जो उनकी अजील वाले पेपर होंगे वो उनको छोड़ना पड़ेगा। ये दोबारा आप सुन लें, जितने भी भाई हैं जिन्होंने ऑलरेडी अज़ाइलम कराई हुई है और उनके पास अज़ाइलम के पेपर हैं, अगर वो इस इमिग्रेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस इमिग्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको पहले अज़ाइलम वाले पेपर जो है वो विड्रॉ करना पड़ेंगे, फिर वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। राजा सियालकोटी साहब पूछते हैं कि भाई मैं अभी कैंप में हूँ और क्या मैं कैंप से अज़ाइलम अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, जो लोग इस वक्त कैंपों में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए अच्छी खबर यह है कि बगैर पासपोर्ट के वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर उनके पास पासपोर्ट फर्जी तौर पे नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ लगानी होगी और जब उनकी सोजोर्नो आ जाएगी उसके बाद जब वो लेने जाएंगे तो फिर पासपोर्ट होना लाजमी है। तो जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करें उसके बाद आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। आपने पासपोर्ट अरेंज करना है, पासपोर्ट बनवा लेना अपनी एम्बेसी से और फिर जब आप अपने पेपर लेने जाएंगे इमिग्रेशन वाले तो आप पासपोर्ट लेके साथ जाए, अदरवाइज आपको पेपर नहीं देंगे। हशमत शाह साहब पूछते हैं कि क्या पासपोर्ट की रसीद के ऊपर पेपर जमा हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपने पासपोर्ट बनने के लिए जमा कराया हुआ है तो उसकी रसीद आप लगा सकते हैं साथ और आप पेपर जमा करा सकते हैं। भट्टी बिलाल साहब पूछते हैं कि सर मैं विजिट पे आया था 2013 में और 2013 में ही मूव हो गया था, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिलाल साहब, अगर आपके पास प्रूफ है, जब आप इटली में आए थे 2013 में आपके पास प्रूफ है, जैसे आप इंटर होते हैं किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन की स्टैंप लगाई जाती है, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप लगी हुई है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। हसनैन अब्बास साहब पूछते हैं कि मेरे इटली में 2018 में फिंगरप्रिंट्स हुए थे, उसके बाद मैं स्पेन आ गया था, तो क्या मैं अज़ाइलम अप्लाई कर सकता हूँ? जब आप आए थे 2018 में तो आपके पास अगर कोई प्रूफ है, अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप 2018 में इटली में ही थे तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बात सही साहब पूछते हैं कि अगर किसी बंदे ने अज़ाइलम अप्लाई की हुई है इटली में और उसका अब तक रिजल्ट नहीं आया तो क्या वो ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। दीपक वर्मा साहब पूछते हैं कि वो 2019 में इटली में आए थे एज ए टूरिस्ट और उसके बाद वहां से मूव हो गए, 2 दिन होटल में वहां पे रहे हैं। तो दीपक साहब, आपके पास अगर कोई प्रूफ है कि आप इटली में आए थे 2019 में और होटल वगैरह की कोई प्रूफ है तो बिल्कुल अगर आप ये प्रूफ कर सकें कि आप इटली में आए थे आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। शकील खान साहब पूछते हैं कि जो लोग जर्मनी में है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये आपको बताया कि
दुनिया में कभी भी जब किसी मुल्क की इमिग्रेशन खुलती है तो आपको उस मुल्क में जाके अप्लाई करना होता है, तो कोई भी दूसरी कंट्री में रहने वाला अप्लाई नहीं कर सकता। खरस साहब पूछते हैं कि मैं 12 जनवरी को इटली में आया था, 6 महीने के पेपर थे, 13 जुलाई को मेरा वीजा एक्सपायर हो जाना है, तो क्या मेरा मालिक मेरे लिए अप्लाई कर सकता है? तो खरस साहब बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हो जाता है, अगर आपका जो मालिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता है, तो आप फिर ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक साहब पूछते हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले अजाइलम कराई थी इटली में, उसके बाद वो स्पेन चले गए, आप स्पेन में अजाइलम अप्लाई की हुई है पिछले 1 साल से, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं इटली में जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं? तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि अब जब कभी भी यूरोप में अजाइलम अप्लाई करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी मुल्क में जाते हैं जब, तो वहां पे अगर आप अजाइलम अप्लाई करते हैं जाके, तो वहां पे भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो फौरन उनको पता चल जाता है कि इनकी पहले से अजाइलम किसी मुल्क में चल रही है, तो वो फौरन आपको उस कंट्री में भेजते हैं। लेकिन स्पेन वगैरह पुर्तगाल जैसी कंट्रीज में देखा गया है कि वहां पे पेपर्स पे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो इस सूरत में मेरा भाई आप बिल्कुल वापस आके इटली में इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। विकी साहब पूछते हैं कि भाई मैं 2012 में डंकी लगा के आया था, पासपोर्ट क्लियर है, मेरे पास प्रूफ है, मेरा पासपोर्ट रूम एम्बेसी से इशू हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक प्रूफ है कि आप इटली में थे और आपने वहां से पाकिस्तानी एम्बेसी से पासपोर्ट हासिल किया है, तो बिल्कुल आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सैयद अली रजा पूछते हैं कि उनके फिंगरप्रिंट्स हुए थे लेकिन उन्हें अजाइलम नहीं करवाई थी, और वो पूछ रहे हैं कि क्या वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि आप 8 मार्च 2020 से पहले इटली में थे। अगर आपके पास ये प्रूफ है तो आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उजाल अहमद साहब पूछते हैं कि हेलो ब्रदर, आई हैव एन इटालियन परमानेंट रेजिडेंसी, आई वांट टू वर्क इन नीदरलैंड, कैन यू हेल्प मी? तो अहमद साहब बात यह है कि अगर आप पास किसी भी यूरोपीय मुल्क की रेजिडेंसी है, आप बिल्कुल हॉलैंड में आके आप उसको चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री से हॉलैंड में आना चाहते हैं, वहां पे आप अपनी रेजिडेंसी चेंज कराना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कम से कम 2500 यूरो सैलरी होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो आपको 2500 यूरो ऑफर कर रही है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, और उसके बाद आपको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी घर की, और उसके बाद आप अपना कार्ड चेंज करवा सकते हैं। मेहर शाकिर साहब पूछते हैं भाई क्या वो लोग पेपर अप्लाई कर सकते हैं जिनको मुल्क छोड़ने का लेटर मिला हो? तो बात यह है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया और आपने अजाइलम अप्लाई की थी या आप पकड़े गए थे वैसे ही काम करते कहीं और आपको कंट्री छोड़ने का लेटर मिला है, तो फिर तो आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, कोई आपने क्राइम किया हुआ है, उसकी वजह से आप पकड़े गए थे और उस वजह से आपको लेटर मिला है कंट्री छोड़ने का, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स फ्लाई टूरिज्म ये पूछ रहे हैं कि क्या जो लोग विजिट वीजा पे आए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा भाई अगर आप 8 मार्च 2020 से पहले इटली में आए थे टूरिस्ट वीजा पे, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज मलिक साहब पूछते हैं कि क्या जो बंदा 2018 में इटली आया था और वहां पे उसने अजाइलम नहीं कराई और फिर वो कहीं दूसरी कंट्री में चला गया, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपके पास वो पासपोर्ट है जब आप इटली आए थे, उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होगी इमिग्रेशन की, अगर वो आपके पास है तो वो आपके पास प्रूफ है कि आप इटली में आए हुए थे और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए या कोई ऐसा प्रूफ नहीं होना चाहिए, या अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में अजाइलम करवाई है तो फिर जब आप अप्लाई करेंगे उनको पता चल जाएगा कि आपने किसी दूसरी कंट्री में अजाइलम करवाई थी, आप इटली से चले गए थे, तो फिर आपको मसला हो सकता है। जमशेद साहब पूछ रहे हैं कि वो इटली में आए थे सीजनल वर्क वीजा पे और उनका वीजा एक्सपायर हो गया था, उसके बाद वो वापस नहीं गए, इटली में स्टे कर लिया उन्होंने, तो क्या वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका काम ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और आपने रिन्यू के लिए अप्लाई नहीं किया और आप यहाँ पे रुक गए, आप बिल्कुल इसमें इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद फहीम साहब पूछते हैं कि उनके पास रेस्टोरेंट का फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं? फहीम साहब बात यह है कि ये जो इमिग्रेशन फिलहाल खोली गई है ये उन लोगों के लिए खोली गई है जो लोग फार्म में काम करते हैं, और फार्म में भी कैटेगरीज हैं जिसमें फ्रूट, एग्रीकल्चर, जू,
गाय वगैरह का जो फार्म होता है, घोड़ों का फार्म वगैरह होता है, तो इनकी ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर का जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, या मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो लोग ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। सतीश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि उनका असylum का केस चल रहा है और क्या वो इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। सतीश साहब बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका केस चल रहा है तो कोई मसला नहीं है। तो ऐसा होगा कि जो आपका केस चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थे आपके सवालों के जवाब। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैंने वो क्वेश्चन लिए जो काफी सारे लोगों ने एक जैसे पूछे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका जवाब वीडियो में दिया जाए, क्योंकि ये आसानी होगी बजाय इसके कि सब कमेंट्स के थ्रू जवाब दिया जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। आपको मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जाके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां पे अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।